हीगल, महान जर्मन विचारक हीगल की एक सबसे बड़ी देन हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये रही कि उनका ये मानना था कि नैतिक मूल्य, आदर्श जो हैं हर युग से मानवता को मिलते हैं। कभी भी सदा से कोई यूनिवर्सल वैल्यूज़ और यूनिवर्सल मूल्य नहीं रहे। वो मानवता ने हर एक पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी, हर एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मूल्य प्राप्त किए हैं। और इसीलिए हमें किसी मूल्य को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ईगल ये बिलीव करते थे कि जो गाइस्ट है, जो मानव की जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, वो बेसिकली मानव को लिबरेट करना चाहती है, उसको उसके परफेक्ट रूप में लाना चाहती है। इसीलिए ये सारे थीसिस एंटीथीसिस के कन्फ्लिक्ट होते हैं और अल्टीमेटली ये कल्मिनेट करेगा मानव को लिबरेट करने में। ऐसा हीगल मानते हैं, पर वो ये नहीं मानते कि प्रारंभ से कोई एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल वैल्यू रही है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं। उसकी तुलना में मानव की स्पिरिट रही है जो कि अपने को निखारना चाहती है, और इसीलिए कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट सामने आते हैं और उनसे कन्फ्लिक्ट लेकर के, कन्फ्लिक्ट से बाहर आकर के जो नया सिंथेसिस बाहर आता है, उससे फिर मानवता सब्सिक्वेंटली अपने को ग्रो करती है। ऐसा हीगल कहते थे। और हीगल बाई हार्ट एक आइडियलिस्ट व्यक्ति है, वो मेटरलिस्ट नहीं है, क्योंकि वो मानव की कॉन्शियसनेस, उसकी स्पिरिट को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटरलिस्टिक एस्पेक्ट्स को। और कार्ल मार्क्स ने बेसिकली हीगल का सारा सिस्टम वही रखा, बस उसमें जो स्थान था, एक ब्रायन मैगी नाम की एक विद्वान है, वो कहते हैं कार्ल मार्क्स ने हीगल के सिर्फ जहाँ उसने स्पिरिट लिखा उसकी जगह मैटर को, शब्द को चेंज कर दिया। और यू सी, उसको आप देख सकते हैं कि सारा का सारा सिस्टम वैसे ही ऑपरेट करता है। सिर्फ ये है कि उसकी जो बेसिक वैल्यू जो इनपुट की गई है वो स्पिरिट की जगह मैटर कार्ल मार्क्स ने की। तो वो सारा सिस्टम जो हम मार्क्स का पढ़ते हैं, बेसिकली उसकी जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है वे हीगल खड़ी करती है। और हीगल की मृत्यु के बाद उनके स्टूडेंट्स यंग हीगेलियन और कंजर्वेटिव हीगेलियन में बढ़ जाते हैं। कुछ राइट विंग के हो जाते हैं और कुछ हीगल को और कमज़ोर मान करके कंप्लीट मार्क्सिस्ट हो जाते हैं। इस तरह से हीगल का एक आगे जा करके बंटवारा भी होता है। यही हीगल की एक महानता है। और हाँ, ये बात सच है कि हीगल के लिखने का जो स्टाइल था वो काफ़ी जटिल है पढ़ने की दृष्टि से। हालांकि उसकी बातों को समझा जा सकता है, पर उनको समझाना थोड़ा सा जटिल है। और वो 17वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के सच में ही एक सिस्टम बिल्डर रहे हैं हीगल, एज़ कम्पेयर टू मार्क्स और एनी अदर थिंकर। वो एक सच में ही सिस्टम बिल्डर थे। वो कांट और इस तरह के विचारकों को चेंज करना चाहते हैं। जिस तरह से कांट ने कहा कि यूनिवर्सल वैल्यूज होती है, तो उसके खिलाफ उनका एक नया एक एंगल था हीगल का कि भाई नहीं, वैल्यूज़ समय के हिसाब से मानव खड़ी करता है और उनको ट्रांसफॉर्म करता है। हाँ, कांट की तरह वो भी स्पिरिचुअलिटी को तो बिलीव करते थे। और हीगल का जो रिलीजियस कंसेप्शन थी वो क्रिश्चियनिटी ना हो करके एक पैंथिस्टिक टाइप दिखती है, क्योंकि वो गॉड को कोई मानव से सेपरेट ना समझकर मानव में ही जो गाइस्ट है उसको गॉड का अवतरण समझते हैं, कि मानव ही जब अपने को निखारता है तो गॉड उसमें साक्षात है। ऐसा हीगल मानते थे। थैंक यू।